आप मुझे पूछ सकते हो ये दर्द के लिए क्या मेडिसिन लेना ज़रूरी है या सर्जरी में जाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। लोग सर्जरी नहीं है मतलब हर केस में नहीं है। जहाँ एक्सीडेंट, जहाँ बोन फ्रैक्चर, जहाँ आपका कार्टिलेज टेयर ऑफ हो गया, पूरा कंप्लीट टर्न ऑफ हो गया, उधर सब सर्जरी की ज़रूरत है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। पूरा अमेरिका में ट्रीटमेंट करता हूँ और लंदन में ट्रीटमेंट किया है और सर्दियों के मौसम में नौजवान से लेकर बुजुर्गों तक को शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो आइए नई चिकित्सा देश विदेश में कर रहे हैं कोल्ड लेजर मैन डॉक्टर श्याम रघुनंदन। इनके विषय में बता दूं कि इस नई चिकित्सा पद्धति के लिए इन्होंने देश विदेशों में प्रशिक्षण लिया है। और सुनते हैं, जानते हैं, चित्तरंजन पार्क में आज मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों को हमारी न्यूज टीम के साथ साझा किया। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं डॉक्टर श्याम रघुनंदन। नमस्कार जाट जी, बहुत अच्छी बात है। आप सबका स्वागत है आज एक्चुअली। और मेरे साथ डॉक्टर सुजय घोष भी है और ये हमारा चित्तरंजन पार्क का है। ये एक्चुअली राम रीजनरेटिव कोल्ड लेजर थेरेपी सेंटर है जहाँ हम लोग बैठे हैं। राम मतलब रीजनरेटिव अल्टरनेटिव मेडिसिन कोल्ड लेजर थेरेपी, क्योंकि ये कोल्ड लेजर थेरेपी में एविडेंस बेस्ड है और जो हम लोगों ने 20 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी घर से हम कर सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल में भी इसका अपनाया गया है। ये इसका आविष्कार फर्दर रिफाइन होते गया है। और कोल्ड लेजर थेरेपी से, जैसे आप बोल रहे थे, सर्दी का मौसम आ रहा है, लोगों को जो दर्द क्या है ना, नॉर्मली गर्दन पे और पीठ पे और नी जॉइंट में, जो घुटने में जो प्रॉब्लम होती है, एंकल जॉइंट में होती है, ये दर्द बहुत होती है। आप मुझे पूछ सकते हो ये दर्द के लिए क्या मेडिसिन लेना जरूरी है या सर्जरी में जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं, आम आदमी को समझना चाहिए, जो एक्सीडेंट, ट्रॉमा, बोन फ्रैक्चर जहाँ हो जाती है, कार्टिलेज टूट जाता है, उधर सर्जरी का जरूरत पड़ता है। लेकिन दिननित्य में अपना रोजी रोटी के लिए कोई खड़ा होकर काम कर रहा है, कोई बैठ के काम कर रहा है, उसको सेडिटरी लाइफस्टाइल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सिर से पैर तक हमें जो खून बहाने का सिस्टम जो नस में कम हो जाती है, इसलिए ये सब दर्द वगैरह लोगों को दिखाई देती है। इसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस शरीर का अंदर 170 जॉइंट दे रखा है। 170 जॉइंट है, 800 सॉफ्ट टिश्यू मसल से। इसको चाहिए मोमेंटम। सो इसको क्या करना पड़ेगा इस दर्द को दूर करने? पहली बात है, डॉक्टर मेडिकल स्टोर पे जाना नहीं है। क्या करना है आपको? डेली सुबह आधा घंटा वॉकिंग करना है। छोटे बच्चे हो, यूथ हो या बुजुर्ग आदमी हो, आधा घंटा। मैं मानता हूँ पहला दिन आपको आधा घंटा वॉकिंग नहीं कर सकते हो, 10 मिनट चलिए, अगला दिन 11 मिनट, 12, आप इंक्रीज करते हो। क्यों पहला दिन आप नहीं चल सकते हो? क्योंकि आपका पूरा मसल स्पैज्म हो जाती है। वो ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन, 5 दिन, किसी को 10 दिन लगता है। बुजुर्ग लोग देखो, जैसा पार्क में कई लोग 100 मीटर 200 मीटर जाने के बाद बैठ जाते हैं। वो एक्चुअली नेचुरल है, उससे कोई घबराने का बात नहीं है। उसमें कोई सर्जरी, डॉक्टर, हॉस्पिटल में दवाई में पैसा नहीं डालना है। आप सिर्फ अपना माँ बाप को ले जाइए, 100 मीटर पहला दिन, दूसरा दिन 150, तीसरा दिन 200 मीटर, जितना शरीर को उनका सामर्थ्य है, क्षमता है, उनको चलवाइए। जितना शरीर में आप चलते चलते आपका शरीर से लेके सिर से पैर तक आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है। जब तक खून नहीं बहता है, शरीर अपने आप छोटे मोटे दर्द को रिपेयर कर सकता है। इसीलिए आधा घंटा वॉकिंग में शरीर को जो चाहिए, जो हर चीज, ऑक्सीजन, ब्लड सिर से पैर तक आसानी से हर नस में आना शुरू हो जाता है। बाकी वेर एंड टेयर को बोलते हैं, वेर एंड टेयर आर्थराइटिस। कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई दो हाथ में काम करता रहता है, कोई खड़ा होकर काम करता है। सो आपका जॉइंट में शोल्डर जॉइंट हो गया, आपका नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, देन आपका पीठ में, क्योंकि आपका जो रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ का हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी है। और रीढ़ का हड्डी में दो वर्टिब्रा का बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होता है, जो रबर कुशनिंग होती है, प्लास्टिक कुशनिंग होती है। एज का अनुसार क्या होता है, थोड़ा वेर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। उस जगह पर जब खून बहाना कम हो जाता है, उधर जो दो डिस्क का बीच में आपको साइनोवियल फ्लूइड जो चाहिए, वो कम हो जाता है। वो एक्चुअली रीढ़ का हड्डी में भी होता है, नी जॉइंट में भी होता है। इसीलिए बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को, बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी में जो काम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, उनका नी जॉइंट में कट 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 साउंड आता है। ये कट कट साउंड इसलिए आता है, वो दोनों जॉइंट के बीच में जो लुब्रिकेंट चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। साइनोवियल कब आएगा? उसको आपके डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं है। शरीर का अंदर जो चीज इंग्रेडिएंट चाहिए, हमारा खाना पीना सोना यदि अच्छा है, शरीर अपने आप रिपेयर कर लेता है। सो इसीलिए बोलता हूँ, जो लोग, आप लोग डर जाते हो, यदि आपको कोई दर्द है, कोई आप एक्सरे एमआरआई करने की जरूरत नहीं है। ये हर इंसान को होता है।
एज जैसे जैसे उम्र होते जाएगा लोगों को थोड़ा वेर एंड टेयर आर्थराइटिस बोलते हैं, रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी बोलते हैं। जो अंग आपका है, जैसा शोल्डर जॉइंट हो गया, जो पैर हो गया, जितना आप यूज करेंगे उसको रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी बोलते हैं। वो एक्चुअली चलने से फिरने से क्या होता है, थोड़ा दर्द दिखाई देता है। और एर्गोनॉमिक पोस्चर करेक्शन, किसी को ये पता नहीं है मुझे कैसा खड़ा होना है, कैसा बैठना है और कैसा वॉकिंग करना है, किसी को पता नहीं है। लोग बोलता है हर चीज़ तो आजकल तो सरकार और जनता लोग सिर्फ क्यूरेटिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ आने वाले पीढ़ियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले बच्चों को हम लोग को स्कूल कॉलेज में सिखाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए। कोई बोलता है योगा कराना है, मेडिटेशन करना है और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, ब्रीथिंग साइंस, ये सब बोला जाता है। मुझे लगता है ये सब करने में लोग डर जाते हैं। योगा मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, नहीं होगा, या मैं ब्रीथिंग ऐसे करूँगा, नहीं करूँगा, और मेडिटेशन होगा कि नहीं, कंसंट्रेशन है, लोगों में बहुत सारे सवाल हो जाता है। मुझे लगता है आधा घंटा वॉकिंग करवाना शुरू करो, पूरा परिवार करो। अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे जब आप बाहर निकलेंगे, टेरेस पे जाएंगे या पार्क में जाएंगे, रोड में जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, आपको 100% फ्री ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि जो मदर नेचर में जो है, जब फ्री ऑक्सीजन जब मिलता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में क्या है ना, पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, लोग बहुत डरते हैं। मुझे लगता है ये जितने भी नेगेटिव फैक्टर लोग मीडिया जो भी बोलते हैं ना, उसको दिमाग में लेना नहीं है। बिकॉज मोर एंड मोर एनालिसिस गोज टू पैरालिसिस ऑफ थॉट, इट विल सप्रेस योर बायो इंजीनियरिंग इनसाइड द बॉडी। इसीलिए कभी सोचना नहीं है। देखो, हर इंसान का बॉडी, हम सब मेल है या हम जेंटलमैन है, लेकिन बॉडी का स्ट्रक्चर और जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंट्स बॉडी होता है, डिफरेंस होता है। आपका एज में अलग है, मेरा एज में अलग है। कोई डायबिटिक बॉडी है, नॉन डायबिटिक बॉडी है, किसी का स्ट्रेस बॉडी है, स्ट्रेसफुल बॉडी है, किसी का नींद नहीं आता है। सी, दीज आर द फैक्टर्स एंड वेयर वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। इंसान को सिर्फ मेडिसिन देना और एडवाइस करना नहीं है। ये हर इंसान का दर्द क्यों आ रहा है, रूट काज देखना बहुत जरूरी है। उस रूट काज में उसका पचन कैसा हो रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है, घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इस सब डॉट को कनेक्ट करना होगा। तभी एक डॉक्टर आपको प्रॉपर रूटीन में रूट काज एनालिसिस करके बाद में रिवर्स स्ट्रैटेजी में उसको मेडिसिन देना है नहीं देना वो डिसाइड करेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही अभी। जो दर्द कमर में हो, पीठ में हो, पूरे शरीर में पीड़ा होती है, तो ये मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखा जाता है, जवानों में भी देखा जाता है, नौजवानों में। तो आपने कहा कि बिना शल्य, बिना ऑपरेशन के आप इलाज कर रहे हैं। तो ये गुण आपने कहाँ से सीखा, थोड़ा इस पर? और बुजुर्गों को ही नहीं, नौजवानों को, सभी को शारीरिक मेहनत या इसका करना चाहिए। इसका पीछे एक कहानी है। मेरा पिताजी का एक्चुअली जो बेड रिडन थे, उनको एक्चुअली डिस्क प्रोलैप्स हो गए। क्या तो शुभ नाम भी बता दीजिए। मेरा पिताजी का नाम श्याम सूरी थे। उनको एक्चुअली बेड रिडन थे क्योंकि सर्जरी के लिए डॉक्टर सर्जन बोल दिया गया था। और मेरे डैडी ये थे, मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, मुझे जाना नहीं है। उनका अडमेंट सी जो था, उनका जो कुछ भी था, उसी का वजह से मेरा 20 साल मैं कोल्ड लेजर थेरेपी करते करते आपका सामने आज बैठा हूँ। सुना हो कि आपने विदेशों में भी इस पद्धति को क्रियान्वित किया है, फैलाया है, और भारत में आप पहुंचे हैं, दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में। आप कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में भी बहुत सारे लोग इस तरह की आधुनिक पद्धति से इलाज चाहते हैं और शल्य चिकित्सा नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बुजुर्ग हो जाती है, उम्र ढलान के पड़ाव पर होती है। तो क्या संदेश देना चाहिए? मैं पूरा अमेरिका में ट्रीटमेंट करता हूँ और लंदन में ट्रीटमेंट किया है, और जहाँ जहाँ लोगों का दर्द जहाँ दिखाई देता है, जो लोग इधर ट्रीटमेंट लेके उनका घर में परिवार में ठीक है, उन लोगों का रेफरेंस उधर जाता है। सो तब मैं 1 महीने के लिए यूएस, 1 महीने के लिए लंदन में जाके मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ये तो मेरा सेवा करने का भाग्य है। मैं बोलता हूँ जहाँ कहीं भी जो दर्द निकालना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मेडिसिन ये देने के बाद ना लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मुझे लगता है मेरा इतना ही है, सर्जरी नहीं है मतलब हर केस में नहीं है। जहाँ एक्सीडेंट, जहाँ बोन फ्रैक्चर, जहाँ आपका कार्टिलेज टेयर ऑफ हो गया, पूरा कंप्लीट टर्न ऑफ हो गया, उधर सब सर्जरी की जरूरत है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ड्रगलेस, पेनलेस, नो सर्जरी, नो इंजरी मतलब ये नहीं है। जो निजी जिंदगी में कोई एक एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई स्टूडेंट है, ये निजी जिंदगी में जो अपने काम काम करते हैं, जो हमें दर्द जो गर्दन पे, शोल्डर पे और नी जॉइंट में और पीठ में आता है, इसके लिए बिल्कुल सर्जरी का जरूरत नहीं है, मेडिसिन का जरूरत नहीं है, तो स्टेरॉइड। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज,
डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी की बातों को देखें, सुने, मिहिर झा की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और देखिए शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है, विदेश में भी मशहूर हो रही है यह पद्धति, और डॉक्टर श्याम रघुनंदन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोग जरूर देखें। सो कहीं न कहीं लोगों को अवेयरनेस करना है। मुझे आज आपसे बात करनी ये मैं ट्रीटमेंट के लिए किसी को न्योता नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ डरना नहीं। जागरूक कर रहे हैं, आप जागरूक कर रहे हैं। करना है। ठंडी का मौसम में क्या होता है, जब खून बहाना कम हो जाता है सिस्टम में, क्योंकि सोते रहते हैं, रजाई के अंदर से बाहर नहीं निकलते, देन हीटर चलता रहता है, इसीलिए बॉडी का उस टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाता है। उसके लिए मैं ही बोलता हूँ, यदि विंटर हो, समर हो, आपको आधा घंटा सुबह यदि मॉर्निंग में घर से निकाल कर आप बाहर घूम के आ जाने से आपका शरीर को जो रिक्वायरमेंट, जो ऑक्सीजन, जैसा आजकल पोल्यूशन ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आपका आधा घंटे का मॉर्निंग का जो ऑक्सीजन ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग साइंस बोलो या ब्रीथिंग ट्रैक जो क्लियर हो जाता है, पूरा दिन आपको स्वस्थ रखेगा और एनर्जेटिक रखेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, पहले डॉक्टर, मेडिसिन और गूगल करना छोड़ दीजिए। आप पहले आधा घंटा मेरे लिए काम कीजिए। 100 मीटर कल, उसके बाद दूसरा दिन 200 मीटर, 300 मीटर, ऐसा आप 1 किलोमीटर तक आराम से चल सकते हो। 1 किलोमीटर चलने से क्या होगा, पूरा 170 जॉइंट्स, 850 जो सॉफ्ट टिश्यू मसल को जो चाहिए ना, मोमेंटम आ जाती है। मोमेंटम आते ही क्या है ना, आपका भी जैसा लोग नो जीएसटी, जैसा जीएसटी सब जानते हैं, गुड सर्विस टैक्स जो लगता है, मैं बताऊँ शरीर का अंदर का जीएसटी के बारे में बता रहा हूँ। जी स्टैंड्स फॉर गैस, गैस्ट्राइटिस, जो गैस बनता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा वॉकिंग से। यस, शुगर लेवल, डायबिटिक, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज है, वो हार्मोन हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, शुगर लेवल भी कम हो, देन थायराइड, स्पेशली लेडीज के लिए थायराइड का समस्या बहुत है। सो ये जीएसटी, गैस, शुगर, थायराइड, नॉर्मल मतलब एकदम पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस, आपका लेवल कम होते जाएगा, शरीर का अंदर एनर्जी आएगा, यू विल बी मोर पॉजिटिव, मोर एनर्जेटिक। आदमी को क्या चाहिए, मैं ऐसे लोगों को देखो जो कैंसर पेशेंट है, लेकिन उनका एनर्जी लेवल बहुत सट है, उनको उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, वाइफ से क्या है ना, वो कैंसर भी डरता, अरे यार इस शरीर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो डर गया वो मर गया। कोई भी रोग होता है, डरना कभी नहीं है, और डॉक्टर से आप बात करके उनसे राय लेना बहुत जरूरी है। तो देख